अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक। वज़ीर आज़म ने आज इंतहाई अहम ऐलान किया है। पेट्रोलियम की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर जबकि बिजली की कीमतों में 5 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया है। अपोजिशन की तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कहाँ पहुंची है उस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे अहम बात अब आज वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम की और बिजली की कीमतें जो कम की जा रही हैं वो बजट तक कीमतें जो है वो कम रहेंगी और बजट तक अब इन कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। अगरचे अपोजिशन का ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक और लॉन्ग मार्च के दबाव की वजह से ये ऐलान किया। बहरहाल जो भी मुहरक़ात हों, वज़ीर आज़म का ऐलान खुश आइंद है, जिसकी वजह से आम आदमी को कुछ न कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन मुस्तकिल रिलीफ के लिए हुकूमत को मज़ीद इक़दाम भी करना होंगे। अगरचे हुकूमत के पास यकीनी तौर पर मामलात ऐसे हैं, मुआशी मामलात कि हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका फौरी ऐलान करना वज़ीर आज़म की तरफ से एक खुशाइंद बात है। दूसरी तरफ अपोजिशन अब लॉन्ग मार्च के आगाज़ कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और PDM भी लॉन्ग मार्च करने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अदम एतमाद के हवाले से अभी तक मामलात जो है वो सुलझे नहीं हैं। अपोजिशन मुशावरत कर रही है। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ आइंदा एक 2 रोज़ में मुलाकात करने जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अदम एतमाद के हवाले से हतमी तारीख का ऐलान कोई किया जाएगा, लेकिन अभी तक मियाँ नवाज शरीफ वो फैसला नहीं कर पाए जिसके हवाले से मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी ने उनको तजवीज़ दी थी कि पंजाब की वज़ारत आला मुस्लिम लीग काफ को दी जाए। अगर जो मुस्लिम लीग काफ की क़यादत वाज़ेह तौर पर यह कह रही है कि वो असम्बलियों की मुद्दत और हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की ख्वाहिशमंद है, और अभी तक मुस्लिम लीग काफ ने इस हवाले से अपोजिशन का साथ देने का कोई फैसला नहीं किया। फैसला नवाज शरीफ ने करना था कि आया चौधरी बरादरान उनको एक्सेप्टेबल हैं या नहीं पंजाब में, लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नवाज कोई फैसला नहीं कर पाए। जो अपोजिशन की एक बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सिंध को नहीं छोड़ना चाहती। इसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ पंजाब और मरकज़ में चूँकि हुकूमत में है, इसलिए वो ये नहीं चाहते कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों। इसमें सबसे जो अहम मामला है वो मुस्लिम लीग नवाज का है या JUI का है, जिनके पल्ले अभी तक कुछ भी नहीं है, न मरकज़ में और न सूबों में। सूबों में मुस्लिम लीग काफ की भी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की, और ज़राए का ये कहना है कि ये दोनों जमातें चाहती हैं कि उनको क्या सूझी है कि वो हुकूमत से अलग होकर फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाएं। इसलिए ये दोनों जमातें चाहती हैं कि सूबे अपनी मुद्दत, आइनी मुद्दत पूरी करें, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, जबकि मरकज़ में अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो वो वहाँ पर लाई जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज फौरी तौर पर मरकज़ और सूबों में असम्बलियों को तोड़कर नए इंतखाबात की ख्वाह हैं, इसलिए अभी तक कोई इत्तेफाक राय जो है वो नहीं हो सका है। इसमें अब फैसला नवाज शरीफ के हाथ में है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। अगर वो मुस्लिम लीग काफ को साथ लेते हैं तो पंजाब में तब्दीली तो आ सकती है, लेकिन पंजाब की मुस्लिम लीग काफ की ये शर्त है कि असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर वो ये फैसला नहीं करते तो अदम एतमाद की तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन के लिए लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ एक वो वाहिद जमात है जिसके पास ना सिर्फ अपने बल्कि कुछ और अरकान की भी उसको हमायत हासिल है। लेकिन अब बाल मियाँ नवाज शरीफ की कोर्ट में है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है। अब जब 3 बड़ों की मुलाकात होगी तो उसमें तमाम तर सूरत हाल सामने आएगी, लेकिन बज़ाहिर फ़िलहाल ये मामला अदम एतमाद का कठाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और अपोजिशन कोई वाज़ेह तौर पर फैसला करने में नाकाम नज़र आ रही है, जिसका फ़ायदा वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँच रहा है। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालिया आज जो फैसला किया है कीमतों में कमी के हवाले से, बिलखुसूस पेट्रोलियम और बिजली के, उसके असरात, मुस्बत असरात जो हैं वो यकीनी तौर पर सामने आएंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।